देखिए, हमारे देश की मीडिया क्या बात कहें, इन्हें मौका मिल जाए तो जिंदा आदमी को मार डालें या मरे हुए आदमी को जिंदा भी कर डालें। बस इन्हें चाहिए टीआरपी। अब जैसे किम जोंग की बात हो गई, इतने सारे टीवी चैनल्स हाथ पैर नहा धोकर पड़ गए इसके पीछे कि भाई किम जोंग है नहीं, किम जोंग आ नहीं रहा है, किम जोंग किसी समारोह में नहीं पहुंच पाया तो इसका मतलब किम जोंग को कोरोना हो चुका है, किम जोंग जो है वो ब्रेन डेड हो गया है, या किम जोंग जो है वो अब बचने वाला नहीं है। ऐसी टाइटल्स के साथ में ये वीडियोस चला रहे हैं, लेकिन किसी को ये खबर नहीं है कि किम जोंग के साथ असल में हुआ क्या है। उनकी सर्जरी होने वाली थी, ये बात तो कंफर्म है, बट सर्जरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हुए, क्यों वो अभी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। मगर इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को मरा हुआ घोषित कर देना, ब्रेन डेड घोषित कर देना, पैरालाइज घोषित कर देना, उसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करनी शुरू कर देना, ये बड़ा ही अजीब किस्म का जो है मामला लग रहा है। दूसरी बात, इतनी ज्यादा फेक न्यूज चल रही है आजकल कि जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। इसके चलते शायद ट्रंप ने भी कह दिया कि अगर वाकई में किम जोंग बीमार है तो मैं उनके ठीक होने की कामना करता हूं, ये तक कह डाला। तो भाई अभी ये कहने और सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा अमेरिका जो हर देश के ऊपर अपनी खुफिया सैटेलाइट्स और जासूसी करने का जो काम करते रहता था हर देश के ऊपर, है ना, वो जो है अब बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है नॉर्थ कोरिया के सो कॉल्ड खतरनाक तानाशाह पर। उसकी सैटेलाइट्स कैच नहीं कर पा रही हैं कि तानाशाह कहां गायब हो गया है, क्या उसे कोरोना हो गया या क्या हो गया। वो भी मजे ले रहा है इन मीडिया वालों की खबरों के, और वो भी शुभकामनाएं दे रहा है, वो जल्दी मंगल कामना कर रहा है कि भाई ठीक होके निकल आए जो तानाशाह हमारे हैं किम जोंग, है ना। तो ये जो भी चीजें हो रही है मीडिया पे बड़ी हास्यास्पद लगती है। अभी किसी के पास कोई खबर नहीं है कि किम जोंग जो है वो उन्हें कोरोना हो गया है या वो अब वापस नहीं आ सकते या लटक गए हैं या उन्हें मतलब कि मौत से जूझ रहे हैं, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है कि अगर किम जोंग को वाकई कोरोना हो गया है और वाकई वो जो है उनकी जान खतरे में है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और उनकी बहन को बताया जा रहा है कि वो उत्तराधिकारी होंगी किम जोंग की, और उनके तेवरों के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है कि वो भी बड़े तल्ख तेवरों वाली है, काफी ज्यादा कटाक्ष करती हैं और काफी ज्यादा बॉसी हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किम जोंग जो है वो पूरी तरीके से अभी अनरिकवरी वाली कंडीशन में है, रिकवर नहीं कर सकते हैं, पर मीडिया ने हमारी उन्हें मृत्यु तो घोषित ही कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला उठा कहां से। दरअसल किम जोंग उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब से जब वो 15 अप्रैल को अपने दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग की 108वीं जयंती के मौके पर स्मरणोत्सव में शामिल नहीं हुए। उत्तर कोरिया में ये सबसे अहम कार्यक्रमों में से एक है। 36 साल के किम जोंग उन ने 2011 के अंत में अपने पिता से सत्ता हासिल करने के बाद कभी भी इस कार्यक्रम में शामिल होना नहीं छोड़ा था, तो ये थोड़ा संदेह वाली बात हो सकती है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने बुधवार को किम जोंग उन की कुछ पुरानी टिप्पणियों को प्रकाशित किया, लेकिन इस दौरान किसी नई गतिविधि की रिपोर्टिंग नहीं की, जबकि प्रतिद्वंदी दक्षिण कोरिया ने बार बार कहा कि उत्तर कोरिया में किसी भी तरह का असामान्य घटनाक्रम नहीं देखा गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से किम जोंग उन सार्वजनिक तौर पर दिख नहीं रहे हैं। उत्तर कोरिया के गोपनीय स्वभाव को देखते हुए कुछ बाहरी लोगों को यह अंदेशा है कि वह बीमार हो सकते हैं। ऐसे में अगर वो आने वाले कार्यक्रमों में नहीं दिखते हैं तो उत्तर कोरिया के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। बता दें कि किम जोंग उन उत्तर कोरिया पर शासन कर रहे परिवार की तीसरी पीढ़ी के शासक हैं। ऐसा माना जाता है कि देश पर उनके परिवार के ही किसी सदस्य को शासन करने का अधिकार है। अगर किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार होते हैं, अपाहिज होते हैं या उनकी मौत हो जाती है, तो ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के लिए उनकी छोटी बहन किम यो जोंग मजबूत संभावित उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का अंदेशा है कि सामूहिक नेतृत्व की भी संभावना है जो परिवार के शासन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। दक्षिण कोरिया में निजी सेंजोंग इंस्टीट्यूट में विश्लेषक जियोंग चांग ने कहा कि उत्तर कोरिया में किम यो जोंग के सत्ता पर काबिज होने की सबसे ज्यादा संभावना है। जो भी हो, उत्तर कोरिया ने अपने शासक किम जोंग उन की सेहत को लेकर विदेशी मीडिया में आई खबरों को लेकर कुछ नहीं कहा, और यही सबसे बड़ा कारण रहा इन अफवाहों के उड़ने का कि किम जोंग नहीं रहे या किम जोंग ब्रेन डेड हो गए या पता नहीं क्या क्या। ऐसे में परमाणु हथियार से लैस इस देश का अगला शासक कौन होगा, यहाँ तक के सवाल जो हैं वो कौन रहे हैं मीडिया वालों के दिमाग में। इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब जो भी है देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाँ, एक रहस्य तो बरकरार है जिसे शायद किम जोंग उन ही मीडिया के साथ